अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़ुसूसी तौर पर जो वालिदैन हैं और जो असातिज़ा किराम हैं, ये मेरा आज का मैसेज जो है वो आपकी जो पेरेंट्स ट्रेनिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद का है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो स्पीच थी या जो प्रेजेंटेशन थी उसका लुबे लुबाब ये था कि हम किड्स क्लब ग्रामर स्कूल या ELC और जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं, हम बच्चे की शख्सियत पे काम करते हैं। और उसकी शख्सियत के, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके 3 अनासर हैं। एक हम उसके मेंटल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, एक उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और एक उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए और स्पिरिचुअल और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई थी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में चीज़ें बताऊँगा और यही चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। जैसे हमारी दरख्वास्त ये है कि स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने इस पे अमल करना है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों तक पहुंचाना है और उनसे प्रैक्टिस करवानी है। और जैसे ही बच्चे घर में जाएं तो वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि इस लाए अमल पे अमल करें, इस प्रेस्क्रिप्शन पे अमल करें, इस टाइम टेबल पे अमल करें। तो आप ये देखिएगा इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल सी योर चाइल्ड ग्रूमिंग वेरी फास्ट। बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह वो तरक्की करेगा। और जो हम चाहते हैं कि इस माशरे की बेहतरी वो फ़र्द की शख्सियत की डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है। तो आइए मैं आपको बताता चलूँ कि 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, उर्दू, इंग्लिश वगैरह जो कुछ भी वो पढ़ता है। अब आपने उसकी घर में जाके उसकी रेपिटेशन करवानी है, क्योंकि अगर आप उसकी रेपिटेशन नहीं करवाएंगी तो वो आपकी जो टेम्प्रेरी मेमोरी है उसमें से, वो बच्चे की मेमोरी में से वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने जो कुछ भी वो स्कूल में पढ़े, आप उसको घर में ज़रूर उसकी रेपिटेशन करवाएं। होमवर्क की उसको तफसील मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपने होमवर्क करवाना है। और मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने बच्चों को किसी ट्यूशन अकेडमी में या ट्यूशन वाली बाजी में के पास भेजें, क्योंकि इतना आसान काम हम स्कूल में करवाते हैं और इसी तरह का वो आसान काम सिर्फ रेपिटेशन वाला है। बल्कि आप जैसे आप समझते हैं कि हम आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी सीखिए कि आपने अपने बच्चों को घर में कैसे पढ़ाना है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा या बेहतर प्यार कोई भी दुनिया में बंदा नहीं कर सकता। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को होमवर्क का पूरा पेज दे के अपने पास बिठा लें और आप अपने घर के काम करते जाएं। तो जो भी आपको उन एकेडमिक काम बच्चों का मिलेगा, आपने उसको रिपीट करवाना है। इसके अलावा मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम स्किल्स पे काम करते हैं, जैसे लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है और राइटिंग है। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में बरसगीर पाक व हिंद में लिसनिंग और स्पीकिंग पे काम नहीं होता, तो वो हम अपने स्कूल में करवाते हैं, जिसकी वजह से हमने उर्दू की प्रेजेंटेशंस रखी हैं, साइंस की प्रेजेंटेशंस रखी हैं, कंप्यूटर की रखी हैं, इंग्लिश की रखी हैं, इसी तरह अरबिक की भी रखी है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ जो वीडियोस वगैरह दूंगा जिसमें आपका बच्चा जो है लिसनिंग करेगा। देखिए, आपका और हमारा बच्चा टीवी तो देखता है, मोबाइल फ़ोन भी देखता है और टैब भी देखता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो जो कुछ भी टेलीविज़न पर देखता है वो रेकमेंडेड होना चाहिए। वो जो एजुकेशनल जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी रिकमेंडेशन से आप अपने बच्चों को टेलीविज़न और टैब वगैरह दिखाएं। तो उसके लिए मैंने कुछ मेरे बच्चे भी ये वाली सीरीज़ देखते हैं, कुछ कार्टून नेटवर्क सीरीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने अपने बच्चों को सिर्फ उसी में रखना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनकी इंग्लिश की जो लिसनिंग है वो इम्प्रूव होगी। जब इंग्लिश लिसनिंग इम्प्रूव होगी तो उनको स्पीकिंग भी उनकी इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। इसी तरह वो अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उनको आएगी, एक्सेंट डेवलपमेंट होगी, जो कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। किसी भी स्कूल और कॉलेज के करिकुलम का हिस्से में लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐड की है। तो मैं बताता चलूँ, एक हॉरिड हेनरी के नाम से एक कार्टून सीरीज़ है, वो इंशाल्लाह उसके लिंक हम आपको भेजेंगे या हम उसकी वीडियो आपको भेजेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक USB ले लीजिए अच्छी सी। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कोशिश करें 15-20 हज़ार रुपये का कमेटी डाल के पैसे इकट्ठे करके एक बच्चे को अच्छा सा लैपटॉप ले लें। मैं वाईफाई के खिलाफ हूँ, कतई तौर पर अपने घर में वाईफाई ना लेके आइएगा, या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो एक अच्छी सी LCD ले लीजिए और एक USB ले लीजिए। देखिए, आप महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन आपने रखे हुए हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, आई अंडरस्टैंड दिस इज़ यूज़फुल, लेकिन बच्चों के लिए क्या यूज़फुल है कि आप उनको कार्टून नेटवर्क वाईफाई पे छोड़ देते हैं और पता नहीं वो क्या देख रहे होते हैं। हमने अपनी जान छुड़ानी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 20-25 हज़ार रुपये तक लैपटॉप अच्छा ले लीजिए, 1000-2000 रुपये की USB ड्राइव ले लीजिए, उसमें आप अपने बच्चों की स्कूल आके कॉपी कर लें, या अगर हम आपको मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सअप करते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके वो USB आपने LCD में लगा लेनी है और उसी USB में जो सीरीज़ होंगी वो आपने अपने बच्चों को दिखानी। इससे हट के कतई तौर पर अपने बच्चों को उसमें ना लेके जाएं, आप उनको रूहानी तौर पर यकीन कीजिए तबाह कर देंगे। ये फेसबुक और ये सोशल मीडिया आपके लिए और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए तबाही है, इससे उसको बचाएं। तो पहली सीरीज़ है हॉरिड हेनरी के नाम से है,
एक और सीरीज है फिक्सीज के नाम से, ये कमाल की सीरीज़ है। इसमें बच्चा अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन तो इम्प्रूव करता ही है, लेकिन अपना साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करता है। तो इसको लाजमी लेके आइए। और फिर जो बच्चियाँ उनके लिए एल्सी और आनिया, और इंग्लिश जो एक इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश कार्टून है जिसे मैं भी सीखता हूँ, देखता हूँ, वो पेपा पिग के नाम से है। तो ये 4 मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए हैं जो कि आपने अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा ज़रूर, मेरी बात गौर से सुनिए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है दवाई इतनी आधा घंटा वॉक करनी है, 1 घंटा वॉक करनी है। अगर आप वो वॉक 5-10 मिनट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये लिसनिंग जो बच्चे ने 1 घंटा लगातार जरूर करनी है। आप भी अपने बच्चे के साथ बैठे और मैक्सिमम जितनी भी वो कर सकता है 2 घंटे, तो ये होगी लिसनिंग। रीडिंग जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वही पढ़ेगा। इसके अलावा हम उसको रीडर्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ। तो ये बात होगी आपकी लिसनिंग की, ताकि उसकी जो स्पीकिंग इंप्रूव हो सके और राइटिंग इंप्रूव हो सके। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी करता जाऊँ कि हमने आपसे कहा था कि हमने बच्चे की रूहानी तरबियत भी करनी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? उसमें सबसे पहली चीज़ नमाज। अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आकिमिस्सलात अला ज़िक्र। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए। तो नमाज फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। छोटी उम्र में शुरू कर दें, अपने बच्चे को अपने साथ रखें ताकि वो इसकी आदत डाले। नमाज आपने पढ़ानी है, दूसरे कुरान पाक आपने उसको पढ़ाना है। तो ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। तीसरी चीज़ सुबह और शाम के अज़कार, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, वो आपने करवाने। चौथी चीज़ जो है आप अपने आप को और अपने बच्चों को दुआ की आदत डालें। तो दुआ अपने बच्चों को लाजमी सिखानी भी है। जो भी टूटी भजी दुआ जो वो अपने पंजाबी उर्दू में कर सकते हैं वो भी उनको सिखाएं। फिर मैं इसकी पूरी जो आपको लिस्ट में इंशाल्लाह आप भिजवा दूंगा। उसके अलावा उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सदका, रोज़ सदका, चाहे वो 2 रुपये 4 रुपये, घर में एक मनी बैंक रखें, उसमें वो सदका डालते रहें। और जो आपको लगे कि आपके हमसायों में किसी को ज़रूरत है, मसाजिद में किसी को ज़रूरत है, तो उनको दें। ये सदका की आदत आप डालेंगे तो आप देखिए रूहानी ताकत कितनी उस बच्चे में पैदा होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा बच्चे को घर के जो अपने काम हैं वो उससे करवाएं ताकि वो अपने जोगा हो जाए। वालिदैन के छोटे मोटे काम उससे करवाएं, वो अपने जोगा हो जाए। इसकी पूरी तफसील जो है इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा क्या बता दिया, कुरान पाक पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, सुबह शाम के अज़कार तरतीब के साथ करेगा, दुआएं करेगा, अजान जब हो तो अजान को गौर से सुनेगा और उसका जवाब देगा, और वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट की भी मैंने बात की थी, आपको याद हो कि जब मैंने सेमिनार किया तो वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात होगी। फिजिकल डेवलपमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है वो है डाइट। आपकी बॉडी में जो मेन चीज़ जहाँ से एनर्जी मिलती है वो आपका मैदा है। मैदे में अच्छी चीज़ जाएगी, बॉडी अच्छी डेवलपमेंट उसकी होगी। मैदे में बुरी चीज़ जाएगी तो उसकी अच्छी डेवलपमेंट होगी। ये तफसील के साथ जो बैलेंस डाइट है उसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि आपने अपने बच्चों को नहीं देनी। और वो क्या है, वो है प्रोसेस्ड फूड। ऐसा फूड जो किसी प्रोसेस में से होकर गुजरा हो, परहेज करें उससे। कोशिश करें कि घर में जो होम कुक्ड फूड है वो अपने बच्चों को दें। कोशिश करें, या आसान उसका तर्जुमा यह है कि पैक्ड चीज़ें आपने अपने बच्चे को ज़्यादा नहीं देनी। क्या करें, हमारे बच्चे भी जब मार्केट में जाते हैं तो सारी चीज़ें पैकिंग में मिलती हैं, तो हम रह नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोशिश करें कि उसको कम करें। और एक और चीज़ जो आपने अपने बच्चों को परहेज करवानी है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक। मैं अब वो उन कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहता। जो गैस वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो चिट्टे रंग का भी है और काले रंग का भी है। अगर आप इसमें देखें कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक आपके लिए और मेरे मैदे के लिए कितनी नुकसानदेह है, तो आप उसको हाथ भी ना लगाएं। इसी तरह जो पैक जूसेस होते हैं उससे भी परहेज करें। ऑर्गेनिक चीज़ें अपने बच्चे को दें, ताज़ा जूसेस अपने बच्चों को उसकी आदत डालें। ताज़ा देसी घी, पराठा, लस्सी की आदत डालें, शिकंजबीन की आदत डालें, रूह अफ़ज़ा की आदत डालें, जो फ्रेश जूसेस हैं उसकी आदत डालें, उनको चूरी बना के दें, मक्खन दें, इस तरह की उनको चीज़ें दें। खरोड़े अपने बच्चों को खुआओ, देसी मुर्गी खुआओ। इसके अलावा एक्सरसाइज। आपके और हमारा बच्चा सारा दिन बैठा रहता है, क्योंकि हमारे दौर में देखिए टेलीविज़न इतना ज़रा आम नहीं हुआ करता था, फेसबुक वगैरह नहीं हुआ करता था, तो हम फिजिकल गेम्स खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। फुटबॉल का तो मैं शौकीन नहीं हूँ, लोग फुटबॉल खेला करते थे। हॉकी जो है पाकिस्तान की नंबर 1 टीम हुआ करती थी। और अब ये देखिए कि हमारे जो मैदान है वो वीरान है। मोहल्ले में शोर हुआ करता था, लोगों की खिड़कियों के शीशे टूटा करते थे, क्योंकि सारा दिन हम छतों पे और ग्राउंड्स में और मोहल्ले में रहा करते थे। अब आपके बच्चे जो हैं वो आप उनको पकड़ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं कि जाओ खेलो जाके। हमारे दौर में हमारी माएँ बाहर से पकड़ के अंदर लेके आती है कि चालू तू अंदर आ जा, पढ़ना नहीं हूँ। तो जब आप उनको टेलीविजन का इतना ज़्यादा एक्सपोजर देंगे तो आपके बच्चे की आंखें खराब होंगी और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, वो लेथार्जिक होगा, कमज़ोर होगा, भाग नहीं सकेगा, लंबी उम्र नहीं गुजार सकेगा। और छोटी उम्र में उसको हड्डियों की तकलीफ,
शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदे की तकलीफ रहेंगी, बाल जड़ने मेरी तरह शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उनको फिजिकल एक्टिविटीज में लेके जाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में से निकालें, एक्सरसाइज उनको करवाएं। और खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को फजर की नमाज वक्त लाजमी उठाएं। आजकल की जो रिसर्च आ रही है वो पहले भी लोग कह चुके हैं कि आप सूरज की किरण से पहले पहले उठें और उसके बाद सोएं ना। आप अर्ली आवर्स में बच्चों को सुला दें। ये फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, आपके दिमाग और पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। कम से कम 6 से 7 से 8 घंटे आपके और मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, और वो अर्ली आवर्स में। आपने एक मुहावरा सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि चुस्त और तवाना रहे तो जल्दी सुलाएं, मुकम्मल उसको स्लीप दें, फजर के वक्त उठा दें, फिर बाहर सैर करवाएं, इवनिंग में सैर करवाएं, फिजिकल एक्टिविटीज में रखें। और दोपहर के वक्त मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि बच्चों को कैलूला करवाएं। हमारी और माएँ हमारे दौर में दोपहर के वक्त हमें लेके सो जाया करती थी, क्योंकि 10-12 घंटा हम सो जाते थे, फ्रेश होके उठते थे, फिर हम नमाज पढ़ते थे, खेलते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। हमारी माएँ भी फ्रेश हो जाती थी और अब्बा का इंतजार करती थी, खाना पकाना वगैरह वगैरह। आप नैप की आदत जो है वो जरूर डालें। और इसी तरह फास्टिंग के बारे में मैंने आपको कहा था कि रमज़ान के अलावा भी अपने बच्चों को फास्टिंग करवाएं, वॉक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो 3 चीज़ें होगी, फिजिकल डेवलपमेंट की मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी। इस तरह आप कोशिश करें कि बच्चों को टैब से हटाएं। आर्ट एंड क्राफ्ट की मैंने आपसे बात की थी कि बच्चों को चीज़ें ला के दें कि वो क्रिएटिविटी सीखें। मोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि अपने बच्चे को 20 से 25 हज़ार रुपये का वाला लैपटॉप ले दें, वाईफाई से परहेज करें। उनमें कुछ हम ऐसे एप्लीकेशंस आपके बच्चों को देंगे इंशाल्लाह कि छोटी उम्र में वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि आजकल का दौर कंप्यूटर का दौर है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, ये दिस इज अ मस्ट नाउअडेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, ये आपको रिप्लेस कर देगी। आइंदा आने वाले दिनों में जो बच्चे आपके सीख रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी जब तक उनको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आएंगी। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इस पे अमल कीजिए। बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह आपको टाइम टेबल मिलेगा, उस पर अमल करें। यू विल सी विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह योर चाइल्ड विल बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। और आप और अपने बच्चों को जो बैरून मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन स्किल्स हमने उनको सिखानी। और एक और बात मैं आपको बताता चलो, जो भी उनको सोशल स्टडीज, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश का जो काम मिले, राइटिंग के अलावा आप अपने बच्चे को बोलें कि हाँ मुझे पता चल गया, तो मैं याद कर लिया, लिखना भी तुम्हें आ गया। अब मेरे सामने खड़े हो जाओ, बच्चे का एक स्टडी रूम बनाएं, उनको एक LCD लेकर दें। आप अपने बच्चे को बोलें कि मुझे ये जो कुछ भी आपने साइंस में पढ़ा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ब्रेन सिस्टम है, वो मुझे बताओ क्या होता है। सेल्स के बारे में मुझे बताओ क्या होता है। ठीक है तुमने रट्टा लगा लिया, लेकिन मुझे इसे प्रेजेंट करके बताओ। क्योंकि मैं आपको अपने सेमिनार में कह चुका हूं कि अब हम लिसनिंग के अलहदा से नंबर रखेंगे, हमने ओरल्स, आपका जो बच्चे का पेपर है वो अलहदा से लेना है, रिटन आपके बच्चे का पेपर अलहदा से लेना है, और प्रैक्टिकल आपके बच्चे का पेपर अलहदा से लेना है। आप ये देखिएगा, टेक्निक इंशाल्लाह कारामद होगी। मैं समझता हूँ कि ये वाली टेक्निक पुराने दौर की नहीं है, लेकिन आजकल प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी का दौर है, कोलैबोरेशन का दौर है। अगर क्रिएटिविटी अपने बच्चे को, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा आपके हाथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको, आप मेरी इस वीडियो पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। जो भी आपको चार्टर्ड स्कूल की तरफ से मिलता है, मेरी तरफ से मिलता है, आप उस पर अमल करवाएंगे। और इंशाल्लाह अब ये वाला पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहेगा। अब जैसे ही ये वाला काम आप 1 महीने में करते हैं, फिर हम आपके पास इंशाल्लाह आएंगे और आपसे आपका फीडबैक भी लेंगे। बल्कि आप व्हाट्सएप में अपना फीडबैक तो देते रहें। इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट मुझसे बात करें। जैसे मैं अपने लेक्चर से फारिग होऊंगा, रिसर्च से फारिग होऊंगा, तो आपको मैं इंशाल्लाह जवाब इसका जरूर दूंगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।